हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर के बारे में कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड करियर हम क्या आगे परस्यू कर सकते हैं। ये बंदा अभी 12th में है, ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर ग्रेजुएशन कर चुका है, तो उसके लिए क्या, अगर उसको इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी स्टॉक मार्केट में देखने के लिए, जिससे उसको बहुत अच्छी जॉब मिल सके। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या जॉब मिल सकती है, कौन सी कोर्सेज करने पड़ेंगे, कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, किस किस जॉब से रिलेटेड आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, पैकेजेस कैसे हो सकते हैं, है ना, और पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, उसकी बुक्स कहाँ मिले, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो, जो भी बंदा ट्रेडिंग कर रहा है उसको पता है, आप अगर रेगुलरली प्रॉफिटेबल नहीं हो, रेगुलरली प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, मतलब अगर आपको मार्केट में 4 से 5 साल नहीं हो चुके हैं, तो आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। आपको जॉब एक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक आपको एक कैपिटल इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल मार्केट में अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैपिटल। तो सबसे पहले आपको वो कलेक्ट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अगर कैपिटल नहीं है आपके पास, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर अपने कैपिटल का जुगाड़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जॉब करनी पड़ेगी, या तो अपने घर से मांगो। घर से मांगने की प्रॉब्लम ये है कि आपने घर से मांगे अकाउंट खाली, घर से मांगे अकाउंट खाली, तो ऐसे बार बार घर वाले देंगे नहीं आपको अकाउंट खाली करने के लिए। तो और होगा अकाउंट खाली, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा, वो तो 100% होनी है। वो चीज़ फिक्स रखो अपने ट्रेडिंग करे हुए, वो तो होना ही है। 2-3 बार अकाउंट खाली होगा आपका, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आप उस अकाउंट में डाल कितने रहे हो। आपने 1 लाख डाले शुरू में तो वो खाली होंगे, आपने 5,000 डाले तो वो खाली होंगे। तो आप डिसाइड करो कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, हम क्या क्या परस्यू कर सकते हैं, 12th के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। तो सिंपल सा अगर मैं बताता हूँ, देखो शीट पे, देखो अगर आपने 12th करी है तो आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। सीधी सी बात है, आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन आप किस फील्ड में कर सकते हो, स्टॉक मार्केट की फील्ड में नौकरी पाने के लिए आप बीकॉम कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप फाइनेंशियल से, कॉमर्स से रिलेटेड अगर आप कोई भी करते हो कोर्स, कॉमर्स से रिलेटेड आप अगर कोई भी कोर्स करते हो, या फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन करते हो कॉमर्स से रिलेटेड, देन आपको इसमें जॉब मिलने के चांसेस ईजी हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या, आपने ग्रेजुएशन कर ली। फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अब बीकॉम किया है। ठीक है, बीकॉम के बाद आपको कोई भी जॉब नहीं देता है। उसके बाद क्या है कि मैंने जॉब करी थी अमेज़ॉन में एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कुछ 1 महीने 2 महीने के लिए। उसके बाद फिर मैंने क्लब फैक्ट्री करके एक ऐप होता था, उसके अंदर स्टार्टअप भी था उस टाइम पे वो, तो क्लब फैक्ट्री में मुझे जॉब मिली। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद वो भी 1 महीना करी, क्योंकि जॉब वगैरह मेरे से होता नहीं है। देन क्या हुआ ना कि मैंने सोचा कि यार अगर मेरे को मार्केट में काम करना लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर मैं इन ऐसी जॉब्स करूँगा, ठीक है, अमेज़ॉन या जैसे कोई भी दूसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड या दूसरे फील्ड से रिलेटेड अगर जॉब करूँगा, तो मैं मेरे मार्केट को टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो उसके बाद क्या किया कि मैंने डिसाइड किया कि यार मैं कुछ ऐसी जॉब ढूंढूंगा जो मेरे मार्केट से रिलेटेड हो, जहाँ पे काम ही सारा मार्केट का हो। या तो मैं टेक्निकल एनालिसिस कर सकता हूँ, या फिर मैं वहाँ पे रिसर्च कर सकता हूँ, या फिर मैं एज अ डीलर बैठ सकता हूँ, या फिर एज अ सेल्स वाला, कुछ भी करके मेरे को उस फील्ड में जॉब चाहिए जो मार्केट से रिलेटेड हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कई जगह अप्लाई किया। तो मास्टर ट्रस्ट करके एक ब्रोकरेज फर्म है देहरादून में, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। एंड देन उसमें मेरा हो गया, 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था मेरा, एंड उसमें मेरा एज ए रिसर्च एनालिस्ट मेरा हो गया। तो उसमें क्या करना होता था मुझे कि मेरे को स्टॉक्स ढूंढने होते थे कि कौन से में ट्रेड कर सकते हैं, और अपने क्लाइंट्स को बताना होता था, ऑफिस में बताना होता था कि ये स्टॉक्स हैं। एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर उनका था, तो उस पर मुझे काम करना होता था कि ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे हम और चीज़ें डेवलप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कैसे उसमें लेग्स ऐड करने हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करनी है। तो मेरा वहाँ पे ये काम होता था। उसके बाद वो भी मेरे से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मैंने वो छोड़ दिया। क्योंकि वहाँ पे मेजरली क्या होता है ना, आप तो आपका मेजर, आपको चाहे किसी भी जॉब के लिए रखा जाए, आपको मेजरली क्या करनी होगी, सेल्स ही करनी होगी। सेल्स ही करनी होगी। सेल्स में क्या करना होता है आपको, सेल्स में सिर्फ आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाने होते हैं। जैसे कि आपने उनको ब्रोकरेज मिलती है, जैसे कि आपने 5 डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिए। आपका टारगेट होता है, अगर आप सेल्स में हो तो आपके 5 आपके डीमैट अकाउंट ओपन होने चाहिए। अगर आप डीलिंग में हो तो आपको कम से कम 2 जो है डीमैट अकाउंट पर मंथ ओपन कराने होंगे। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप उस शहर से नहीं हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा अकाउंट ओपन करना। और अकाउंट ओपनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको क्या करना होता है, उसमें एयूएम भी डालना होता है, मतलब मार्जिन डलवाना होता है उसमें आपको।
मार्जिन डलवाओगे, उसमें ट्रेड होगा, तब आपको सैलरीज अच्छी खासी मिलती हैं उसमें। अब दूसरा पॉइंट है कि सेल्स में तो आपको इजीली कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी। सेल्स तो सबसे आसान है और सबसे टफ भी वही काम है, बट उसमें पैसे वैसे भी कुछ नहीं मिलते। बट जो आपको डीलर का है, एज ए डीलर मतलब आपको ट्रेड्स लेनी है, अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेड्स लेनी है। कोई किसी ने बोल दिया कि भाई मेरे को 10 कॉल के लॉट चाहिए मुझे निफ्टी के, तो वो बाय करने हैं, वो होता है डीलर, उसको हम बोलते हैं डीलर। तो डीलर की अगर जॉब चाहिए तो आपको एक NISM होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट करके एक इंस्टीट्यूट है, एन सेबी से रजिस्टर्ड है, वो सब कुछ है, मतलब NSE से रजिस्टर्ड है। उसमें क्या है, आपको उसका एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, जो मेरे पास है, NISM 8 का सर्टिफिकेट, जो कि होता है इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का। तो उसका आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, देन आपको डीलर की जॉब मिल सकती है। और वो थोड़ा सा टफ होता है, अगर आपने मतलब 1-2 महीने दे दिए जम के, तो आप वो उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें आप अगर आपने कुछ भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, पर अगर आपने गलत किया उसमें कुछ, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो एक प्रॉब्लम है उस पर, ठीक है। तो उसकी आप तैयारी कर सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर आपने वहाँ पे किया, तो एज अ डीलर अगर आप जा रहे हो किसी जॉब करने कहीं पे, फिर उसके बाद क्या, मेरे को ग्लोब कैपिटल में हुआ, ग्लोब कैपिटल मैंने 2 महीना 3 महीना जॉब की। उसके बाद मेरा एक्सेस सिक्योरिटीज़ में हो गया। तो एक्सेस सिक्योरिटीज़ में जब मेरा हुआ, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सेस ऑब्वियसली सबको पता है एक्सेस सिक्योरिटीज़ कितना बड़ा है। देन मेरा वहाँ पे हुआ, बट वहाँ पे कोई इशू हो गया था, तो इसकी वजह से मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। देन क्या है, मैंने उसके बाद जो है मैं सोचा कि अपना ही करते हैं। तो फिर मैंने जितना भी मेरे पास सेविंग पड़ी थी, और फिर थोड़ा बहुत घर से लेके, मतलब मैं और उस टाइम में ट्रेडिंग कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी थी उस टाइम। तो उस टाइम में मैं ट्रेडिंग जो थी वो रेगुलरली कर रहा था, वो मैंने नहीं छोड़ी थी, ठीक है। तो अब मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं अब जो है, अगर मेरे को किसी अच्छी पोस्ट पे जाना है, या फिर किसी अच्छी, देखो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल चाहिए अपने लिए। अगर जैसे अभी मैं अगर 20 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं 50 लाख से ट्रेड करूँ, 1 करोड़ से ट्रेड करूँ, ठीक है। तो मेरा मिशन है कि चल अब रोड टू हेज फंड, मुझे एक हेज फंड में जॉब करनी है, ठीक है, एज अ रिसर्च एनालिस्ट होगी या फिर एज अ ट्रेडर होगी। हेज फंड क्या होते हैं, हेज फंड वो होते हैं कि जो दुनिया भर का पैसा लेते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए, वो मार्केट मेकर्स होते हैं एक्चुअली। जो हेज फंड्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, वो एक मार्केट मेकर्स होते हैं, वो मार्केट को बनाते हैं। तो मेरा जॉब करने का वहाँ पे पर्पस दो है। एक तो क्या है, अपनी कैपिटल और बिल्ड हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर जैसे मुझे पता चल गया कि मार्केट बनता कैसे है, तो मेरे लिए जो ट्रेडिंग है मेरी वो बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं बाद में अपने बिजनेसेस भी और ओपन कर सकता हूँ। पहला तो हो गया कि मेरे को बिजनेसेस पता चल जाएंगे कि वो काम कैसे करते हैं, हेज फंड बड़ा पैसे से काम कैसे होता है, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं इतना बड़ा पैसे से वो, तो उनके क्या रूल्स होते हैं वो मुझे पता चल जाएगा। दूसरा मेरा कैपिटल का जुगाड़ हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हेज फंड में ऐसे जॉब नहीं मिलती भैया कि तुम अगर 12वीं पास करके हेज फंड में जा रहे हो, तो ऐसे नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी नहीं मिलती, ना ही हेज फंड में मिलती है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, कुछ लिखा है आप लोगों के लिए, तो वो आप देखिए, ये देखो। उसके लिए क्या है ना, आप दो चीज़ें कर सकते हो, आप या तो CFA कर सकते हो, या आप CMT कर सकते हो। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है, देखो इनमें आप CFA कर सकते हो, तो CFA का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है। एंड CMT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। तो जो चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन होता है, वो बेसिकली जो होता है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से जो भी रिलेटेड जॉब्स होती हैं, या फिर टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जो भी काम होता है, उस पर फोकस होता है। आप अगर देखोगे कि स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, मार्केट ट्रेंड्स, वर्क्स रोल, मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेड्स। तो इसमें आपको ये सब करना होता है, मतलब ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोर्स है CMT का, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें। बट जो CFA का कोर्स होता है, जो कि CMT से बेटर होता है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड, ठीक है, उसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। एथिकल्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बना जाता है, उसमें सारी चीज़ें हमें बताई गई होंगी। दूसरा पॉइंट कि उसमें भी दोनों में, CMT और CFA में, दोनों में लेवल 3 होते हैं। तो जो CFA में लेवल 3 होते हैं, उनमें इंक्लूड होता है एथिक्स, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। और जो क्या कहते हैं अपना CMT होता है, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन होता है, उसमें भी 3 लेवल्स होते हैं।
पहला जो लेवल होता है वो बेसिकली मैं आगे उसको डिस्क्राइब भी करूँगा कि कौन कौन से लेवल में क्या क्या, मतलब हर लेवल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये मैं बेस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। बाद में मैं आपको इसमें एडवांस लेके चलूँगा। तो लेवल 3 होते हैं दोनों में। तो जो सीएमटी में होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट बिहेवियर कैसे काम करते हैं, चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं वो हमें ये चीज़ें सिखाता है, उनको अप्लाई कैसे करना है। तो सीएफए में डिजिग्नेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली गोल्ड स्टैंडर्ड, एज पर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब जो सीएमटी है उसका रिकॉग्नाइज इन टेक्निकल एनालिसिस एंड कैन बी वैल्यूएबल फॉर परसुइंग करियर्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेडिंग। जो मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वो आपको सीएमटी के थ्रू मिल सकती हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले सीएमटी भी करूँगा, उसके बाद मैं सीएमटी का लेवल 1 की मैंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है, तो पहले मैं सीएमटी भी करूँगा, देन उसके बाद मैं सीएफए भी करूँगा, ठीक है। तो पहले देखो, अब जॉब सीएमटी एस्पायरेंट के लिए आपको क्या क्या जॉब्स मिल सकती हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस आपको कोई ब्रोकरेज फर्म में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको कोई जॉब दे सकता है। एज ए ट्रेडर आप काम कर सकते हो ट्रेडिंग डेस्क में, जैसे प्रोपराइटरी ट्रेडिंग फर्म्स होती है उसमें आप काम कर सकते हो। हेज फंड में काम कर सकते हो, प्रोपराइटरी ट्रेडिंग फर्म्स मैंने आपको बता ही दिया। मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, असेट मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल रिसर्च फर्म्स में। इनमें आप अपना मार्केट स्ट्रेटजी, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, इस तरीके से काम कर सकते हो। रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो, रिस्क कैसे मैनेज करना है ये सब आप जाके कंपनी में बता सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजर में भी आपको क्या क्या मिलेगा, ओवरसीइंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, मेकिंग असेट एलोकेशन डिसीजंस, असेट ऑफ एंड वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स। लास्ट में आप एनालिसिस द मार्केट डाटा एंड डेवलप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। वही सेम की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी कोर ट्रेडिंग से रिलेटेड है ना, टेक्निकली रिलेटेड जो है कि अपन को कैसे टेक्निकली सब चीज़ें डिसाइड करनी है, मार्केट ट्रेंड्स कैसे देखने हैं, चार्ट्स कैसे देखने हैं, कैंडल स्टिक कैसे देखनी है ना, डाउ थ्योरी क्या होती है, एलियट वेव क्या होती है, ये सब आपको सीएमटी में बताया जाएगा। अब सीएफए की जॉब्स कौन कौन सी होती है, सीएफए की में आप इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हो। उसके अंदर क्या होता है कि कंडक्ट फाइनेंशियल रिसर्च, रिकमेंडेशन फॉर पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च। एआईएफ, एआईएफ का मतलब होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं ये सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं ये सारे, उसकी भी आगे बात कर लेते हैं अपन। दूसरा क्या है कि वेल्थ मैनेजर बन सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, हेज फंड एनालिस्ट बन सकते हैं। तो मुझे ये करना है, हेज फंड एनालिस्ट, चीफ सीएफओ जिसको हम बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग कंपनीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजीज। रियल इस्टेट एनालिस्ट, अब रियल इस्टेट के एनालिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है। फिक्स इनकम एनालिस्ट, मैं ऐसे स्मॉल स्मॉल में बता रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ लेना आप इसको, है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। क्वांटिटेटिव एनालिस्ट आप बन सकते हो, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग जैसे हम करते हैं, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, एल्गो ट्रेडिंग वगैरह, वो आपको क्वांटिटेटिव एनालिस्ट में आ जाएगा, वो भी आपको सीएफए में मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स, अब देखो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि हेज फंड होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। जो वर्ल्ड बहुत पॉपुलर हैं, जो मतलब दुनिया भर का जिनके पास पैसा है दुनिया का, उसमें पहला आता है जेपी मॉर्गन, दूसरा आता है गोल्डमैन शार्क्स, उसके बाद आता है मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, क्रेडिट स्विस, और भी बात आती है यूपीएस, यूबीएस वगैरह। अब ये तो बाहर के हैं, ठीक है। इनमें से एक दो की इंडिया में भी ब्रांच है, तो उसमें भी आप अगर मिलती है आपको जॉब तो अच्छा खासा है आपके लिए, बट उसके लिए क्या आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए पड़ेगा। आपको नॉर्मली ऐसे ही नहीं कि आपने ग्रेजुएशन पास करी और आपको जॉब मिल गई, उसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए पड़ेगा। मैं उनके लिए मेजरली वीडियो बना रहा हूँ जो क्या है कि अभी उन्होंने ग्रेजुएशन किया ही है, ठीक है, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में जॉब पाने के लिए, उनके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखो, जो इंडिया में टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑफर बैंकिंग सर्विसेज। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने सबसे पहले जो है बैंकिंग सर्विसेज एज ए इन्वेस्टमेंट बैंक शुरू किया था इंडिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री, AIBI, ठीक है। अब इंडिया में कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। इंडिया में देखो पहले है AK कैपिटल, अमृत कॉरपोरेट फाइनेंस, आनंद राठी एडवाइजर्स, अशिका कैपिटल लिमिटेड। तो ये आप पढ़ सकते हो पॉज करके। एक्सेस सिक्योरिटीज़, BNB, BOP कैपिटल मार्केट्स, BOI, SMC कैपिटल्स, SBI कैपिटल मार्केट्स, रैली केयर, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, मॉर्गन स्टैनली वहाँ पे भी था, वर्ल्ड में भी था टॉप नंबर पे, और मॉर्गन स्टैनली इंडिया में भी उनकी ब्रांच है। कोटक महिंद्रा कैपिटल, JP मॉर्गन वर्ल्ड में भी था,
यानी यहाँ पे इंडिया में ब्रांच है, JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज़, IDFC सिक्योरिटीज़, HSBC सिक्योरिटीज़ एंड कैपिटल मार्केट लिमिटेड। तो ये सारे हो गए इंडिया में। अब हाउ यू कैन गेट सेलेक्टेड, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हम सेलेक्ट हो कैसे सकते हैं इन जगह पे। तो देखो सबसे पहले क्या है कि इफ़ डन बीकॉम लाइक डिग्रीज अप्लाई फॉर एंट्री लेवल पोजीशंस। अगर आपने बीकॉम करी है या फिर कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है तो एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, बीकॉम किया या फिर कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स किया है तो आप क्या कर सकते हो, इन कंपनीज़ में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, जो मैंने आपको ऊपर अभी नाम बताया इंडिया में जो है, उसमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने बीकॉम वगैरह कर लिया तो एज ए इंटर्न आप जा सकते हो वहाँ पे, एंड देन आपको वो परमानेंट कर लेते हैं एज पर योर वर्क। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो वो आपको परमानेंट कर लेते हैं। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि आई एम डूइंग CMT, अब मैं CMT कर रहा हूँ लेवल 1। अब मैं इसमें बताऊंगा कि आपको CMT में क्या क्या चीज़ें होती हैं, CFA में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। अब जो लेवल 1 ऑफ CMT है उसमें क्या क्या किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो जो लेवल 1 होता है तो वो मेजोरिटी फोकसेस ऑन चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, अब उसके लिए बुक जो है वो टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक ट्रेंड्स लास्ट एडिशन वो आपको लेना है। ठीक है, और वो कौन सा लेवल 1 किस चीज़ पे फोकस करती है, लेवल 1 का सेकंड पार्ट होगा वो ज़्यादातर फोकस करेगा कि इंटीग्रेशन, मतलब जो आपने सीखा है चार्ट वगैरह करना, उनको अप्लाई कैसे करना है चार्ट पे, है ना, और एडवांस लेवल की चीज़ें वो आपको फर्स्ट लेवल के सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इसके क्या है कि बुक्स आपको बहुत महंगी महंगी मिलेंगी। तो क्या है कि मेरे पास लिंक्स भी हैं इनके, तो मैं आपको एज अ PDF दे दूंगा। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करेंगे @ मार्केट टॉक्स पे, अगर आप मेरे को DM करेंगे तो मैं आपको इसमें बुक्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेवल 1 का थर्ड सीरीज होगी वो वॉल्यूम एनालिसिस, सेंटिमेंट इंडिकेटर्स एंड साइकिल एनालिसिस पे होगी। ठीक है, उसके लिए कौन सी बुक लेनी है, उसके लिए आप ये पढ़ सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन द सक्सेसफुल इन्वेस्टर गाइड, द स्पॉटिंग इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स एंड टर्निंग पॉइंट्स। अब CMT का जो लेवल 2 होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो CMT का जो प्रोग्राम लेवल 2 है वो रीडिंग असाइनमेंट्स इंक्लूडिंग MTA कोड ऑफ एथिक्स। तो ये तो आपको सबसे पहले पढ़ना ही पड़ेगा कि अपने फर्स्ट लेवल में क्या पढ़ा, एंड उसका एग्ज़ाम होता है आपका। ठीक है, अब आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अबाउट एलियट वेव प्रिंसिपल। उसके लिए आपको बुक्स कौन सी लेनी पड़ेगी, एलियट वेव प्रिंसिपल, की टू मार्केट बिहेवियर, ये करके बुक है, ये भी मैं आपको दे दूंगा। MT का लेवल 2 के सेकंड चैप्टर में जो आता है, सेकंड सीरीज में जो आता है वो आता है मोर क्वांटिटेटिव व्यू ऑन टेक्निकल एनालिसिस, मतलब कैसे मैथमेटिकली हम टेक्निकल एनालिसिस अपना और बेटर कर सकते हैं, उसको पढ़ाया जाएगा अपन को। तो उसके लिए कौन सी बुक है, ट्रेडिंग सिस्टम्स एंड मेथड्स, ऑल अबाउट कैंडलस्टिक आपको बताया जाएगा सारी चीज़। तो उसके लिए कौन सी बुक चाहिए आपको, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, तो ये आप बुक ले सकते हो। और देन इट विल ऑल्सो कवर सेक्टर्स रोटेशन साइकिल एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। CMT के जो लास्ट लेवल 2 में होगा तो उसमें हमें ये भी बताया जाएगा कि कवर सेक्टर्स रोटेशन, सेक्टर रोटेशंस कैसे होता है, मार्केट साइकिल क्या होती है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है ना, उसमें काम कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। एडवांस पॉइंट एंड फिगर टेक्निक्स बताई जाएगी। एंड CMT का जो लेवल 3 होता है, जो लास्ट लेवल होता है, दिस इंक्लूड्स पीरियड फॉर ऑक्सीलेटर्स एंड रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ इंडिकेटर्स। तो इसमें आपको बहुत एडवांस लेवल का बताया जाएगा। उसके बाद क्या बताया जाएगा आपको, इंटर मार्केट एनालिसिस, कि हमें इंटर मार्केट एनालिसिस क्यों करना चाहिए, कि अगर कमोडिटी मार्केट ये कर रहा है तो स्टॉक मार्केट क्या करेगा, स्टॉक मार्केट ये कर रहा है तो बॉन्ड्स मार्केट क्या करेगा। ये सब चीज़ें हमें क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि इन ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबल लेवल पे चीज़ें बहुत बढ़ रही है, इंक्रीज ही हो रही है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। अब उसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, उसके बाद होगा फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग कैंडलस्टिक विद अदर एनालिसिस इंक्लूड कैंडल विद मूविंग एवरेजेस। जैसे हमें उसके बाद बताया जाएगा कि जैसे हम कैंडलस्टिक के साथ कभी कभी मूविंग एवरेज यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम RSI यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम कभी कभी हैकेनेशी के साथ कभी कभी हम रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज़ कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ें कैसे करनी है, तो हम कैसे कैसे कन्फर्मेशंस ले सकते हैं मार्केट में, कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें हमें उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में बताई जाएंगी। वेयर यू कैन गेट द बुक्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको बुक्स कहाँ मिल सकती हैं। देखो, एलाइट ट्रेडर करके एक ऐप, एलाइट ट्रेडर करके एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके आपको कनेक्शंस मिलते हैं, लोग मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किसने करा हुआ है CMT पहले, तो उसके बाद भी आपको बुक अवेलेबल मिल जाएंगी। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ बुक, वो ये है, द कंप्लीट रिसोर्स फॉर फाइनेंशियल मार्केट टेक्नीशियंस
उसके बाद है एलियट वेव वाली, जो मैंने आपको बुक बताई थी, एलियट वेव एंड द मार्केट बिहेवियर वाली, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये दो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इससे आपको मेजरली लेवल 1 और 2 का मेजर पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटी होगा कि इस तरीके से हम काम करके CFA और CMT अगर निकाला हमने, तो हमें इजीली इन्वेस्टमेंट बैंक्स में या फिर कोई भी हेज फंड में जॉब मिल सकती है। तो आप बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं, बाहर भी इजीली मिल जाती है। जो CMT है उसका बाहर बहुत रिलेवेंस है, बाहर बहुत माना जाता है उसको, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन को। पर जो CFA है उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता है, CFA बहुत ही अच्छा कोर्स है, तो उसको हम कर सकते हैं। अगर आपको CFT सिर्फ टेक्निकल सीखना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, CMT करके एंड देन बाहर भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े जो हेज फंड है जो मैंने आपको बताया है वीडियो में, उनको पॉज करके उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, एंड वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना। और अपन साथ में अगर पढ़ते हैं, अगर पढ़ाई में कोई डाउट हो, मैं डेली बताऊँगा कि मैंने क्या सीखा, नया क्या सीखा। ठीक है, तो एक ही बंद मत हो जाओ एक जगह पे। अगर आपने टेक्निकल सीख लिया, एक ट्रेंड लाइन बनाना सीख लिया, तो आप ये मत मानो कि मुझे टेक्निकल आता है, नहीं आता आपको। क्योंकि अगर आपने बुक पढ़ी ना, तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे तो यार कुछ आता नहीं था। सीखना जो है रेगुलर बेसिस पे करते रहो, लर्न डेली। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर आप डेली सीख रहे हो ना कुछ, तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। तो डेली आपको कुछ ना कुछ सीखना है। ये ऐसा कभी भी अपने दिमाग में नहीं आना देना कि ये तो मुझे आता ही है, सब कुछ आता है मुझे। आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। आप ये मान के चलो, और हर जगह से, हर चैनल से, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते रहो। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और क्या नई वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक है मेरे को बताओ, मैं बनाऊंगा वीडियो। थैंक यू।